नमस्कार। आज ना एक बड़ी दिलचस्प कहानी पे बात करेंगे। ये कहानी है दो मूर्तिकारों की और ये हमें सिखाती है कि असल में कोई चीज़ लंबे समय तक अपना असर कैसे छोड़ती है। लेकिन कहानी से पहले एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी चर्चा की नींव है। क्या सच में ज्यादा होना हमेशा बेहतर होता है? मतलब क्या ज्यादा काम करना, ज्यादा आउटपुट देना ही कामयाबी का असली पैमाना है? इस सवाल को ना जरा ध्यान में रखिएगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जाने पहचाने से सीन से। एक तरफ एक बहुत बड़े सम्मानित वैज्ञानिक हैं और दूसरी तरफ एक रिपोर्टर जो एक बड़ा सीधा और थोड़ा तीखा सवाल पूछने वाला है। और यहीं से शुरू होता है विरासत का असली सवाल। जरा सोचिए, एक रिपोर्टर नोबेल प्राइज जीत चुके वैज्ञानिक से मिलता है और पूछता है, आपने इतने कम रिसर्च पेपर क्यों छापे हैं? अब देखिए, सवाल के पीछे एक सोच छिपी हुई है। वो ये कि महानता को गिना जा सकता है, कि ज्यादा पेपर्स मतलब ज्यादा कामयाबी। पर क्या ये इतना सीधा है? वो वैज्ञानिक इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देते। नहीं, इसके बजाय वो कहते हैं, चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। ये एक बहुत ही शानदार तरीका है ये बताने का कि कुछ सवालों के जवाब आंकड़ों में नहीं बल्कि कहानियों में, उनकी सीख में छिपे होते हैं। और बस यहीं से वो वैज्ञानिक हमें ले जाते हैं पुराने जमाने के ग्रीस में। ये कहानी है दो मूर्तिकारों की। दोनों कारीगर, लेकिन काम करने का तरीका, सोच, जमीन आसमान का फर्क। एक का रास्ता था शोहरत और गिनती का और दूसरे का कुछ और ही था। तो देखिए, एक तरफ था वो मूर्तिकार जिसका पूरा ध्यान था ज्यादा से ज्यादा मूर्तियां बनाने पर, बस बनाते जाओ बनाते जाओ। और दूसरी तरफ था वो शिल्पकार जिसका मकसद था एक एक काम को परफेक्ट बनाना, उसमें अपनी पूरी जान डाल देना। तो जो पहला मूर्तिकार था वो अपने समय का सुपरस्टार था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में पता है कितनी, 600 मूर्तियां बनाई। वो बहुत मशहूर हुआ, खूब पैसा कमाया और लोग उसकी तारीफ करते थे कि वाह कितना काम किया है। बाहर से देखें तो वो पूरी तरह से सफल था। और दूसरा मूर्तिकार, उसने अपनी पूरी जिंदगी में बनाई सिर्फ 12 मूर्तियां। हाँ, सिर्फ 12। 600 के सामने 12 तो कुछ भी नहीं लगता है ना। पर असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। इस दूसरे मूर्तिकार ने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना था। उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी मेहनत सिर्फ उन 12 मूर्तियों पर लगा दी। हर एक मूर्ति पर सालों काम किया, बस एक ही धुन थी कि ये परफेक्ट होनी चाहिए। उसे शायद उतनी शोहरत या दौलत नहीं मिली, पर उसकी जिंदगी थी शांत और समर्पण से भरी हुई। तो कहानी सुनाने के बाद वो वैज्ञानिक रिपोर्टर की तरफ मुड़ते हैं और अब वो कहानी का निचोड़ सामने रखते हैं, एक सवाल के जरिए। एक ऐसा सवाल जो हर चीज साफ कर देता है। इसे हम कह सकते हैं म्यूजियम टेस्ट। वैज्ञानिक पूछते हैं, आज जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो हमें किसकी मूर्तियां देखने को मिलती हैं? पहले वाले की उन 600 में से कोई या दूसरे वाले की उन 12 में से कोई? और ये सवाल बस हवा में तैरने लगता है। रिपोर्टर की बोलती बंद हो गई, एकदम चुप, क्योंकि जवाब तो साफ था, है ना? समय ने, इतिहास ने सिर्फ उन 12 बेहतरीन मूर्तियों को सहेज कर रखा जिन्हें लगन और जुनून से बनाया गया था। बाकी की 600 तो बस समय की धूल में कहीं खो गई। तो इस पुरानी कहानी का आज की दुनिया में क्या मतलब है? आज जब हर तरफ से दबाव है, ज्यादा करो और बनाओ और पोस्ट करो, ये कहानी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें क्वालिटी की अहमियत सिखाती है, क्वांटिटी के ऊपर। तो इस कहानी से एक सिद्धांत निकलता है, म्यूजियम टेस्ट। ये एक तरह का फिल्टर है। कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछना, क्या ये काम ऐसा है जो वक्त की मार झेल पाएगा? क्या ये इतना अच्छा है कि सालों बाद भी लोग इसे देखना, पढ़ना या महसूस करना चाहेंगे? ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे अपनी जिंदगी में, अपने काम में लागू कैसे करें? तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी से हम क्या व्यवहारिक बातें सीख सकते हैं। देखिए, 3 बातें हैं। पहली, असर पर फोकस करें, सिर्फ बिजी रहने पर नहीं। दूसरा, जो भी काम करते हैं उसमें महारत हासिल करें, इसमें वक्त लगता है, लगने दें। और तीसरा, जो भी बनाएं इस नियत से बनाएं कि वो टिके, सिर्फ आज के लिए ना हो। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी के मूर्तिकार हैं। तो सवाल ये है कि हम कौन सी मूर्ति बना रहे हैं? क्या हम 600 आम मूर्तियां बना रहे हैं या फिर उन 12 खास मूर्तियों पर काम कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देंगी? इस पर सोचिएगा जरूर।